बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन इमरान खान के साथ एक अनहोनी हुई है। और यकीन माने कि ये खबरें जो अडियाला जेल से आई हैं और अब इनकी तस्दीक हो चुकी है, इन्होंने दिल छलनी कर दिया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर एक और केस की तैयारी है। ये केस किस बुनियाद पर बनाया जाएगा, ये भी अहम नुक्ता है। वहीं दूसरी जानिब जजेस के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है और अब एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपने किसी भी तरह से इस अदलिया को फिक्स करना है, वरना खान ने आ जाना है, तो ना थोड़ी खैर है तो ना फिर किसी दी खैर है। लेकिन इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का एक और जज निशाने पर आया है और इस मरतबा मामला जो है उसके अंदर एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, उसे भी हमने डिस्कस करना है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो दोबारा पकड़ी गई हैं, एक और वारदात पकड़ी गई है और एक मरतबा फिर रंगे हाथों ही पकड़े गए हैं ये सब। तो वो डिटेल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन करम, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ये असर ज़ाइल इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। और इसके साथ ही साथ अब एक फायरवॉल का भी चर्चा है। आई एम नॉट श्योर कि उसकी जद में कौन कौन आए, लेकिन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, लिंक जो है इसका वो। अब ज़रा आ जाते हैं पॉलिटिकल हैपनिंग्स के ऊपर और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है। हुकूमत बजट लाती है, पीपल्स पार्टी कहती है हमें इस बजट के ऊपर एतराज़ात हैं और फिर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो घर चले जाते हैं नाराज़ होकर बजट इजलास से। बाकी पीपल्स पार्टी मान जाती है, वो बैठ जाती है। फिर जी पीपल्स पार्टी को दावत भी दी जा रही है कि आप इस बजट जो है उसके बाद वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएं। मोहसिन नकवी साहब बिलावल से अलग मुलाकात करते हैं, जरदारी साहब से अलग मुलाकात करते हैं। अंदर खाते पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है और फिर कभी शर्मिला फारूकी साहिबा स्टेटमेंट दे देती हैं कि बजट तो अप्रूव होगा नहीं, अभी तो सिर्फ पेश हुआ है। पीपल्स पार्टी डेडलॉक जो है और अगर बजट नहीं अप्रूव होता तो गवर्नमेंट टेक्निकली गिर जाती है। तो इस सब के अंदर अब जी वजीर आजम के सियासी मुशीर जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एतराफ़ किया है कि बजट पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दुरुस्त हैं। यानी अब पहला एतराज़ तो और पहला एतराफ़ तो अंदर से ही आ गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये एतराज़ की जो तस्दीक है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट का जो पेश करदा बजट है उसमें फ्लॉज हैं और पीपल्स पार्टी के एतराज़ात बहुत अच्छे हैं और पीपल्स पार्टी की तसल्ली करके ही हम बजट पास करेंगे। ये बेसिकली पहला तो ये है कि घुटने टेके हैं। दूसरा, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ एक और एंगल से कि क्या ये शहबाज गवर्नमेंट जिसका ये खुद हिस्सा है उस पर अदम एतमाद है, ये उसे एक धचका है, या फिर ये जो वज़ीर ख़ज़ाना जो लाए गए हैं मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर ख़ज़ाना, आपको पता है किस तरह से सेनेटर आज़ाद मुंतखब हुए और उन्हें किस तरह से वजारतें दी गई हैं, क्या ये मुक़्तदरा के ऊपर एक वार है इनकी तरफ से? अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की मुलाकात की दावत कबूल की है, ये खबर भी आ गई है और बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ साहब ने ईद पर कॉल की और मुलाकात जो है वज़ीर आज़म हाउस में उसकी दावत दी है। अब अंदर खाते पता नहीं क्या पक रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की वक़्त ही नहीं है ये इस सिस्टम का बेनिफिशरी होने के नाते कि वो इस बजट की राह में कोई रुकावट बन सकें। ये बजट सिर्फ शहबाज गवर्नमेंट का बजट नहीं है, ये सिस्टम का, इस निज़ाम का और इस अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसका बजट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ये हुई है, शेर अफजल मरवत साहब, बिकॉज ही इज़ इन लंडन, आई एम इन लंडन एज वेल, तो बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे थे। शेर अफजल मरवत साहब लंदन आए हैं और लंदन आते साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल ना करें, आप मुझसे मलकू पर बात करें। सहाफ़ियों के इसरार पर बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि भाई मेरी दिलेरी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें शेर अफजल मरवत ने कहीं इस बजट के हवाले से, इस बजट पर तनकीद की और फ़नकारों का नाम ईसीएल में डालने को कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है और नीच हरकत की गई है। इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी बहुत से ऐसे फ़नकार भी हैं जिन्होंने दीगर सियासी जमातों के नगमे या तराने गाए हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन मलकू को रोकना जो है वो भी तशवीशनाक है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कशी करने वाले भगोड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। ये उन्होंने कुछ लोगों पर तंज भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब के हवाले से उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, ईद से एक दिन पहले आपको पता है कि रात को पीटीआई के कारकुनान पहुंचे थे सिमाबिया ताहिर की सरबराही में। तो अब जी सेंट्रल जेल अडियाला जो है उसके बाहर एहतजाज करने पर रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर समेत कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी ईद के पहले दिन भी छुट्टी नहीं की और इस तरह के मुकदमात जो कि
कायम होते रहते हैं, लेकिन ईद के दिन भी ये मुकदमा कायम हो गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस मज़ाहमत और पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने और चाराए आम को बंद करने की दफ़ात लगाई गई हैं। पुलिस ने 6 कारकुनान आकिल खान, मलिक बदर फरहान, ज़ुबैर हुसैन, नुमान तारिक, नवीद अख्तर और मकसूद जुल्फ़िकार को भी नामज़द किया है। इसके अलावा अहमद हसन, मुबशर कांजू वगैरह 5 नामज़द और चंद दीगर नामालूम को भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया, जिन्हें बवक़्ते ज़रूरत जो है वो किसी का भी नाम डाला जा सकता है उसमें। तो ये बेसिकली ईद के दिन सब कुछ चल रहा था, ईद के दिन सिस्टम ये कर रहा था। अब वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि असद कैसर साहब ने भी ये दावा किया है कि मरियम नवाज ने अपनी मकबूलियत का एक स्पॉन्सर्ड सर्वे करवाया। जिस दिन ये सर्वे आया मैंने उसी दिन इसका पोस्टमार्टम कर दिया। कल मैं इमरान रियाज भाई जो हैं उनका वीलॉग भी इस हवाले से देख रहा था कि उन्होंने भी इसका पोस्टमार्टम किया है, और इस सब के अंदर जो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च है उसकी जानिब से जो पंजाब हुकूमत के लिए सर्वे किया गया, 2000 बंदा जो है उसने 12 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर लिया, और इस 2000 बंदे में भी 55% मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन पाए गए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने उस वक्त भी कहा था 5.5% बंदा भी आपको पंजाब में अगर मिल जाए ना, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर आला कम, और अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ कह रहा हूँ, वो पंजाब की चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा लगती हैं। जिस तरह के काम हुए किसानों से लेकर हर चीज़ के अंदर ऐसे लगता है कि बहुत ही हाकिमाना जो एक सोच है वो है हम हुक्मरान ख़ानदान वाली सोच है। तो 5.5% जो बंदे हैं ना, वो भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं होने। लेकिन चले आप अपने स्पॉन्सर्ड सर्वे करवाएं, लेकिन फड़े गए ने, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बारी फिर फड़े गए ने। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़, वो तो ये सब कर रही हैं। अली मीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट आपको पता है, ऑल्दो कुछ लोग अंदर से भी केपी की गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कौम को जगाने की तहरीक शुरू कर रखी है। अदलिया से ये अपील है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है अदलिया से, कि इन जाली केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाए। और इन्होंने ये कहा ईद के ऊपर कि जी हमारे कायद इमरान खान को जाली केसेस में जेल में रखा गया है, और इन जाली केसेस को आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा रहा है ताकि लंबे अरसे जेल में रखा जा सके। अब ये सारी चीज़ें तो एक जगह, लेकिन जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ? जैन कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में ईद उल अज़हा, ईद उल फितर की तरह ईद उल अज़हा की नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई, और इस सब के अंदर ये दूसरी ईद है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। उम्मीद है ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई इमरान खान और वालिद को आज भी अडियाला जेल में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। साइफर केस सियासी इंतकाम था, हाई कोर्ट ने इस केस में बाइज्जत बरी किया तो हुकूमत ने 9 मई के बेबुनियाद केसेस बनाए। जैन कुरैशी ने इस हवाले से तस्दीक की है कि एक मुसलमान को ईद की नमाज जो है वो भी नहीं पढ़ने दी गई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब आपको पता है कि वो एक तलत हुसैन साहब हैं, और साथ नहीं फ़हाद हुसैन साहब हैं, और साथ मोहम्मद मालिक साहब। उनका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है कि जी सहाफ़ी सरेआम कह रहे हैं कि जी अदलिया को फिक्स करें। वहीं दूसरी जानिब हसन अयूब साहब बड़े इंपॉर्टेंट सहाफ़ी हैं, मुक़्तदरा का कुर्ब हासिल है। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप बानी पीटीआई पर 150 केसेस भी बना दें तो उनको रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि आजकल मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म चल रहा है। अदलिया में फैज़याबी दौर के लोग आज भी 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा रख कर सिर्फ पीटीआई को रिलीफ देने पर तुले हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने फिर ये तज्ज़िया दिया कि इस वक्त मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म अरूज पर है, और मुख्तलिफ जजेस सिर्फ एक जमात को सहूलतकारी फराहम करने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि जजेस के खिलाफ मजीद इकदामात इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि होने वाले हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त प्लान का हिस्सा हैं, और जजेस के खिलाफ एक तरह का ये ऐलान जंग है। और ईद के बाद आप देखेंगे कि जजेस को फिक्स करने के लिए बहुत कुछ जो है वो इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, और बहुत कुछ चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट के एक जज हैं जी जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़, इनके हवाले से अब एक मजहबी मुनाफरत, मैं उसकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर अपनी रिसर्च करूँगा, और ऑब्वियसली मैं आपको ये बता दूँ कि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, और कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ जो है वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये एक थंब रूल है, ये एक बेसिक है, ये हमारे बुनियाद है हमारे ईमान की और हमारी ज़िंदगी की, हमारे मकसद हयात की, कि उसकी नाम उस जो ख़त्म नबूवत है, और इसके साथ ही साथ ख़त्म नबूवत का जो फ़लसफ़ा है, और साथ ही साथ नामूस रिसालत पर हम सब ने पहरा देना होता है। ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जी ये जज साहब जो हैं इन्हें ट्रिब्यूनल में डाला गया है। पिंडी के केसेस जो हैं, और पिंडी के हवाले से जो इलेक्शन की चीज़ें हैं वो इन्होंने देखनी है, और उससे पहले अब इन जज साहब के ऊपर ऑब्वियसली मैं आप समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर या फिर इनका लाइमलाइट में आना, इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत से सवालात खड़े होते हैं। लेकिन इन द कमिंग डेज वी कैन सी व्हाट हैपेंस। अब ज़रा मैं खान साहब के हवाले से आ जाऊँ। ईद तो उन्हें नहीं पढ़ने दी गई, ईद के पहले दिन अनहोनी हुई, अब ईद के दूसरे दिन
इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, ईद के दिन पैगाम दिया और मैंने सबसे पहले उस हवाले से आपके सामने वीलॉग की सूरत में चीज़ें जो हैं उस ट्वीट के मंदरजात रखे और उस ट्वीट के अंदर जनरल आसिम मुनीर और तमाम तर चीज़ें, मोहसिन नकवी और एक-एक चीज़ जो है उसके ऊपर बात की है। तो अब उस ट्वीट पर भी इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर मुकदमे के क़याम की खबरें जो हैं वो इस वक़्त सिस्टम के अंदर, इनसाइड द सिस्टम और पावर कॉरिडोर्स के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डिस्कस की जा रही हैं। यानी ये सब कुछ दिस ऑल ऑफ दिस इज़ ऑन द कार्ड्स और ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि मामला क्या बनता है, असल में हकीकत क्या है और ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बट अभी तक की ये तफसीलात थी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं और वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल एज़ यूजुअल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।